अगर देखा जाए तो पुलिस महकमा जो है जम्मू कश्मीर में अपना काम बहुत बखूबी जो है वो निभाता है। चाहे वो पिछले साल की बात की जाए कोरोना काल की, तो उस वक्त भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया, क्योंकि पुलिस है तो यहाँ के लोग जो है वो बचे हुए हैं। लेकिन इस वक्त ये जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी पुलिस फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि जो पुलिस वाले लोग हैं, जो लोग पुलिस में होते हैं, उन्हीं के ये आगे सुपुत्र हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब वाला अगर उसकी डेथ ऑन ड्यूटी होती है तो उसकी जो जॉब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जॉब के लिए उनके जो आगे बेटे या उनकी जो वाइफ होगी उनको आगे जो है अपॉइंट किया जाता है, उनको नौकरी दी जाती है। लेकिन ये जो लोग हैं ये काफ़ी देर से, बहुत देर से डिमांड कर रहे हैं और लेकिन इनकी डिमांड जो है वो नहीं मानी जा रही है। हालांकि ये पॉलिसी जो है ये खुद सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट में कोई जॉब करता व्यक्ति है, अगर उसकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है किसी भी कारण, तो उसके परिवार के व्यक्ति को या उसके सुपुत्र को या वाइफ को या उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को जॉब मिल जाती है। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो पूरी कर देने के बाद उन्हें जॉब मिल जाती है। इन लोगों ने वो सारी चीज़ें की जो सरकार चाहती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि ये चीज़ें लाइए। इन्होंने सब कुछ किया, फिटनेस तक इनकी चेक की गई, इनके घर आकर इनकी फिटनेस चेक की गई, सब कुछ हुआ, मतलब जो जो डिमांड होती है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन बावजूद इसके अब ये सड़कों पर हैं। यानी कि एक तरफ पुलिस महकमा जम्मू कश्मीर का बहुत ही उम्दा काम करता है, लेकिन उन्हीं के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके सुपुत्र हैं, उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। जो जायज़ चीज़ है, जो इनके साथ इनको मिलनी चाहिए थी, उसी को लेकर इन्हीं से बात करते हैं। SRO 43 और 376 सब चीज़ें इनसे जानेंगे अभी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रजत शर्मा है। हम जम्मू के रहने वाले हैं। सर हमारा जो है SRO 43 में 376 में हमारे केसेस पेंडिंग हैं। तो इसमें नियर अबाउट 150 प्लस केसेस हैं, जिसमें से 49 से 50 ऑर्डर्स निकल चुके हैं और बट हमारे केसेस पेंडिंग है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। हम जब भी सेक्रेटरी जाते हैं हार्डली वो ये कहते हैं आपके हो जाएंगे। पहले ये कहते थे, अब रिसेंटली लास्ट ईयर से बस अब वो ये कह रहे हैं कि हाँ आपके केसेस हो गए हैं, बट CS सर के अप्रूवल का वेट है, बट स्टिल अभी तक अप्रूवल नहीं आया और हर बार उनकी पेंडेंसी आ जाती है कि ये कब से, अगर अभी देखा जाए जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारी ओवर एज भी हो चुकी है जिस तरह से, तो कब से ये प्रोसेस चल रहा था? अगर बात करें, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ही होंगे, जहाँ आपके फादर होंगे, किसी की डेथ हो गई, आप किसकी डेथ हुई थी? आप फादर की डेथ हुई थी और ये 2017 में अमेंडेशन हुई थी, जिसमें थे डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 96 में। 96 में, हाँ। और उसमें हमारी फैमिली में किसी ने जॉब नहीं ली थी। मदर ने आप तो बहुत मेरी हार्डली 1.5 ईयर एज से मेरी, और उसमें हमारी फैमिली मदर ने अप्लाई नहीं करा। बट इसमें क्या हुआ कि 2017 में हमने भी अप्लाई नहीं करा था उसके बाद, बट 2017 में पुलिस वाले खुद आए थे हमारे घर कि आपका एक नाम आया कि आपकी फैमिली में आपकी मदर ने भी जॉब नहीं ली, आपके फादर के बिहाफ पे आपकी वैकेंट स्पेस है, जिसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने पड़ेंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग का वो ये खुद वो आए थे? खुद पुलिस वाले मेरे घर आए, तो मेरे पास उनका लेटर भी है। तो वो खुद घर पे आए थे। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया था कि आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू से बनाना है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का, उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट, उसके बाद एक सर्टिफिकेट और मांगा था उन्होंने, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फैमिली में कौन कौन है उस टाइम जो डॉक्यूमेंट, तो हमने सब दिए। उसके बाद हमारे केसेस हुए, क्योंकि अपॉइंटमेंट में हार्डली 1-1.5 साल लग जाता है इसमें। हमें भी था, हम भी सेक्टर फिर भी चक्कर काटे हमने, बस हमेशा हर बार वो यही कहते थे कि हमने हाँ कर दिए हैं, अप्रूवल के लिए अप्रूवल। कहीं ना कहीं आपको यकीन था कि हमारा जो काम है वो हो जाए ऑटोमेटिकली। सर अगर खुद पुलिस वाले आ रहे हैं, एक इंटेंशन हो जाती है कि हाँ यार एक साइड जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है पापा की बिहाफ में, तो एक सिक्योर्ड बंदा कहता है हाँ यार थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद जब भी हम PHQ, जब भी पुलिस ऑफिस मतलब ऑफिस वगैरह जब भी गए, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। एवरी टाइम दे सेड कि हाँ यार हमने अप्रूवल के लिए भेज दिया है, बस सेक्रेटरी से उनका सब कुछ हो गया है, फिर लैग कहाँ पर हो रहा है, कहाँ कमी? सर इसकी कमी जो भी है ये CS सर की वेटिंग, और वो हमें ये भी नहीं बता रही कि क्यों पेंडिंग है। लास्ट टाइम एक्चुअली सर सेक्रेटरी जब भी जाते हैं, अब रूमर्स बेसिस पे है, कोई ये कहता है कि CS अप्रूव नहीं कर रहा, कोई ये कहता है जो भी, क्योंकि जब हम होम डिपार्टमेंट में जाते हैं वो ये कहते हैं कि CS सर नहीं कर रहे हैं, कोई कहता है कि मीटिंग में बिजी है। मतलब आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है, मिसगाइड कर रहे हैं, हर कोई ये आपको गुमराह किया जा रहा है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हर बार यही जाते हैं, बस आश्वासन देके भेज देते हैं हाँ आपका ऑर्डर अभी हफ्ते में निकल, हफ्ता करते करते 3 साल निकल गए। 2018 में मेडिकल हुआ था फरवरी में, उसके बाद 19 में 1 साल तो हो गया नियर अबाउट। उसके बाद जब हम सेक्रेटरी जाते हैं उन्होंने कहा हाँ इसी मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ करते करते 2020 तो पूरा पेंडेमिक की वजह से खत्म हुआ। उसके बाद अब हम जा रहे हैं तो अभी स्टिल ये कह रहे हैं हाँ बेटा आपका हो जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना है। बट सर अगर
50 केस निकल सकते हैं, जबकि सबका एक ऑर्डर निकला हमारा। कितने लोग थे आप? नियर अबाउट 150 केसेस हैं अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट, उसमें से 49 हुए थे जब जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही थी, जब गवर्नमेंट सीएम बैठते थे यहाँ पे। उसके बाद जब सीएस सर आए, BVR सुब्रमण्यम सर, उनके टेन्योर में भी एक ऑर्डर निकला। ऐसा नहीं है कि उनके टेन्योर में ऑर्डर नहीं निकला। ये ऑर्डर कॉपी उस लड़के की पुंछ का लड़का है, जिसका अगर कल को कोई बोले कि सीएस सर जब से आए उन्होंने अप्रूवल नहीं किया, ये एक ऑर्डर कॉपी उनके टेन्योर में आप डेट देख सकते हैं। ये ऑर्डर उनके टेन्योर में निकला है। अगर ये ऑर्डर निकल सकता है तो इसके भी यहाँ पे हमारे क्यों नहीं निकल सकते, जबकि सबका एक ही था। 376 सबका एक है, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। हमें ये भी नहीं बता रहे कि क्यों पेंडिंग है। हर बार लैंड होल्डिंग तक मांगा उन्होंने, इन लोगों से भी लैंड होल्डिंग नहीं मांगा होगा आज तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी ने भी लैंड होल्डिंग में क्या मतलब? लैंड होल्डिंग में कि आपके मतलब फादर की जो भी प्रॉपर्टी है या आपका कितना शेयर है वो बताओ। और उसके लिए लैंड होल्डिंग के लिए यहाँ पे तो एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि क्वारंटीन के बहाने कोई पटवारी तक नहीं टाइम पे मिला। हर कोई, जब भी हम जाते रहे तहसील में, आप कभी ऐसे इंडिविजुअली विजिट करके देखना कितना खज्जल करते हैं। पटवारी के 4 चक्कर लगाने पड़े थे, उसके बाद नया तहसीलदार के पास जाओ, आज जाओ तो हफ्ते बाद रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद SDM सर तो विजिट, डेफिनेटली वो भी क्वारंटीन है, उन्होंने भी लोगों के लिए बैठना, बट अपनी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट ये ऑफिस वाले नहीं ना समझते। सेक्रेटरी वाले हर बार क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर देते हैं। यार ये डॉक्यूमेंट्स, पागल तो नहीं है सर, हर बार ये इतनी गर्मी में पागलों की तरह भागना। आप देख सकते हैं कि खुद जिस तरह से ये कह रहे हैं, इनके पास आए थे कि आपके घर वालों को जो है, आपके जो भी हैं उनको जॉब मिल जाएगी। जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा नाम भी लिया गया, खुद हमारा हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो गया, लेकिन एट द एंड अभी इन्हें गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक उम्मीद जाग जाती है जब आप उम्मीद दे देते हैं। और उस उम्मीद पर इन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन जो सामने है एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम बखूबी इस तरह से नहीं निभा रही है जिस तरह से होना चाहिए था। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? सर मैं बड़गाम कश्मीर से हूँ। सर हमारा ये मसला है कि जैसे देखिए, मसला तो पता लग गया सब कुछ। अभी कहाँ, आपको क्या लग रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है आपकी तरफ? सर दिक्कत कहीं भी नहीं आ रही है। हम गए थे DG लेवल पे भी, उनने कहा अप्रूव कर दिया है, हमने आगे फाइल भेजी है। GAD लेवल पे गए थे, उनने कहा सर हमने पुलिस वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन सर DG साहब कह रहे हैं कि आप वहाँ से ऑर्डर लेके आओ, हम आपकी पोस्टिंग करवा देंगे। हमारे पास वैकेंसीज पड़ी हुई है, तभी जाके हमने लिख के दिया है आगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट से होके गई है, GAD से होके गई है। GAD कमिश्नर भी कह रहा है सर मेरे एंड से तो ओके है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से हायर अथॉरिटी है, मैं उसे नहीं बोल सकता। मैंने एक बार बोला सर, उसने बोला कि कर दूंगा, लेकिन नहीं कर रहा है सर। अभी जो भी पेंडिंग इशू है वो खाली चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस पे पड़ी हुई है, वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। यार ये अभी आपको सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, मतलब सब कुछ हो गया, सिर्फ आप वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, चीफ सेक्रेटरी साहब को क्या करना होता है, एक सिग्नेचर करना होता है, बाकी जो डॉक्यूमेंटाइजेशन वो क्या सब कहाँ, क्या लगता है आपने सब कुछ कर दिया है, आपको आपकी सब चीज़ें फिट हैं, तो फिर कहाँ डाउट है? क्या उनको डाउट है? क्योंकि पुलिस वाले तो कह रहे हैं सब कुछ ओके, आप कह रहे हो वो आपका साथ भी दे रहे हैं, तो कहाँ ऊपर, कहाँ जैसे आप चीफ सेक्रेटरी साहब को कह रहे हैं, कहाँ डाउट कहाँ है? सर इसकी कोई जस्टिफिकेशन अभी भी कोई उनको भरोसा नहीं है इतना कुछ देने के। एक बात समझनी चाहिए कि सब कुछ जो आप मांगते हैं इन्होंने सब कुछ दिया है, फिजिकली फिट भी हैं, कोई कमी नहीं है जिसकी अगर कोई एक गुंजाइश होती है। कुछ बताया गया आपको कि भाई ये कमी जब है? भी PCR जाते हैं, एवरी टाइम जब भी हम गए, उन्होंने सिर्फ हमें यही कहा, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूछा सर, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस फैमिली के हमारे ही फैमिली के हैं, उनको इस चीज़ की कदर है। बट हम जब भी जाते हैं वो हमेशा हर बार रिमाइंडर भेजते हैं। अगस्त में भी रिमाइंडर गया था, अभी ये इस मंथ भी रिमाइंडर गया, बट स्टिल अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब वो भी हायर अथॉरिटी है, CS सर को वो किस भी हाथ पे बोलेंगे, अब ये हम भी नहीं कह सकते। CS तो इस टाइम दुख तो होता है ना, तो डेफिनेटली दुख क्यों नहीं होगा कि जब अगर हमारा किसी को ऑर्डर ना निकला होता तो चलो इट्स ऑल ओके। अगर जब पता है कि यार आपके साथ के केसेस के ऑर्डर निकल चुके हैं एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, तो वो चीज़ काफ़ी चुभन वाली होती है कि यार आपके साथ वालों के नहीं निकले। और आपने कितना, क्या पढ़ाई कहाँ तक? सर मेरी ग्रेजुएट है, बट मैंने आपको वही बताया ना कि अगर आपको पता चले कि हाँ आपकी जॉब लगने वाली है फादर की, में एक ऑटोमेटिकली एक इंटेंशन उस साइड हो जाती है, हाँ यार मेरा वन साइड इज सिक्योर, फैमिली भी होगा आपकी, फिर वही चीज़, दिक्कत भी यही है ना सर। बट अभी हमें कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दे रहा है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, यही चीज़ है। हर बार जाते हैं ये वही है, जैसे भाई ने कहा कि ऐसे सीन है कि हर बार जब भी जाते हैं हमें हर बार भेज देते हैं कि यार आपका ऑर्डर निकल जाएगा, बट स्टिल अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं निकला है। और कुछ नहीं है सर, सिर्फ ताना चाहिए और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। इनको पूछने वाला कोई नहीं आज तक बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं दिक्कत कहाँ है। दिक्कत सिर्फ यही है, इन्होंने सब कुछ कर दिया है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ये तो फंस चुके हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, सब कुछ देने के बाद भी इन्हें गुमराह किया गया है। और अब आ जाकर वो, मैंने पहले ही कहा कि वो पुलिस पर्सनल्स हैं जो हर वक्त हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, ये उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हीं के सुपुत्र हैं, लेकिन आज ये सड़कों पर हैं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए कि खुद आप इनकी तरफ आए, हाथ बढ़ाया, और आज इनका हाथ आप छोड़ के आगे निकल चुके हैं। अगर कुछ लोगों का अपॉइंट कर दिया गया है तो इनको क्यों नहीं, इनका राइट इनको मिलना चाहिए।
दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार। भाषा भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने के लिए बता गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।